बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप शाम को 6 बजे के बाद खाते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो ख़त्म कर रहे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी हम जो है वो लेट नाइट खाते हैं, लेकिन हम एक हेल्दी खाना खाते हैं। मतलब ये कि ना तो हम जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, ना ही पेप्सी कोक का इस्तेमाल करते हैं, हम सिर्फ फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप सोते हैं या जब रात होती है तो आपका बॉडी जो है वो रिपेयर सिस्टम में चला जाता है। मतलब ये कि वो उसके अंदर जितना भी सिस्टम है, क्योंकि हम जब भी सांस लेते हैं, इसके अलावा हमारी लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, उसके अलावा जो है जितने भी सिस्टम अंदर काम कर रहे हैं, आपके लिम्फेटिक सिस्टम है, वो आपको रिपेयर कर रहे होते हैं। मतलब ये कि वो रात के टाइम आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स की वजह से, दिन भर के थकन की वजह से या हार्मोनल बैलेंस की वजह से जो भी नुकसान हो रहा होता है वो उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो खाली खाना नहीं खाते, आप बॉडी को सिग्नल दे रहे होते हैं। मतलब ये कि आप उसको कहते हैं कि अभी दिन है, अभी काम करो और अपनी तवानाई को सेव करो, और अभी सोना नहीं है और ना ही इसको रिपेयर करना है। रात के टाइम जो है आपका जो जिस्म है वो ऑटोफेगी में चला जाता है। ऑटोफेगी टर्म है कि जिस्म का खुद के जितने भी खराब खुलिये हैं उसको खाना, और वो जितने भी हमारे खुलिये हैं उनका जो पावर हाउस है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो उनको जो है वो खाना शुरू कर देता है और ख़राब खुलियों को ख़त्म करता है और नए खुलिये जो है वो पैदा करता है। ये ऑटोफेगी ही हमारे रिपेयर मैकेनिज्म का मेन पार्ट है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करता है। तो जब आपकी माइटोकॉन्ड्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी, वो खुद को रिपेयर नहीं करेगी, तो यही हर क्रॉनिक डिजीज़ का या बीमारी का जो है वो अमल है जिससे क्रॉनिक या डिजीज़ या बीमारी शुरू होती है। बेसिकली जो है ऑटोफेगी वो स्टार्ट होती है इंसुलिन के लेवल के कम होने की वजह से। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेंक्रियास जो है वो इंसुलिन खारिज करता है। जब इंसुलिन खारिज होती है तो उसके मुकाबले में आपको भूख ज़्यादा लगती है और आप और खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो वहाँ पे रिजर्व जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो ख़त्म हो जाता है, और इंसुलिन के मुकाबले में आपकी बॉडी फिर क्योंकि नाइट मूड में होती है तो कार्टिसोल खारिज करना शुरू कर देती है। कार्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। रात के 2 बजे कार्टिसोल का लेवल जो है वो मिनिमम होता है, लेकिन अगर आप बार बार इंसुलिन खारिज करेंगे तो कार्टिसोल का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, आपका लिवर जो है वो प्रेशर में रहेगा, गुर्दे प्रेशर में रहेंगे, खून की नालियों में लोथड़े बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप टेंशन में रहेंगे, पट्टों का खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको चंद छोटी छोटी तरकीब जो है वो अपने घर में लानी है ताकि आपका कार्टिसोल जो है वो बढ़ ना सके। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को भूख नहीं लगती लेकिन उन्हें डोपामिन हंगर होती है। डोपामिन हंगर का मतलब यह है कि उन्हें स्नैक्स खाने की, मीठा खाने की एक्सट्रीम किस्म की ख्वाहिश होती है। इसका मतलब ये है कि वो जो है उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ रहा होता है, और जब भी वो मीठी चीज़ खाते हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ खाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो हंगर है वो और बढ़ना शुरू हो जाती है और उन्हें क्रेव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका कार्टिसोल लेवल जो है वो स्पाइक करता है। अब आपने इसको कंट्रोल किस तरह करना है? इसको कंट्रोल इस तरह करना है कि आपने अपने घर में जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएं तो आप स्नैक्स जो हैं जिसमें ये बर्गर हैं, ये जितने भी शवारमे हैं, इसके अलावा ब्रेड हैं, इसके अलावा बिस्किट्स हैं या निमको वगैरह हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं, ये बेकरी की चीज़ें और स्नैक्स जितने हैं ये आपने शॉप ही नहीं करने। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको ख़रीदें ही ना। दूसरे नंबर पे ये है कि 6 बजे के बाद अपने किचन को लॉक कर दें कि 6 बजे के बाद को ना तो किचन में जाएगा और ना ही जो है आप कुछ खाएंगे। इसके अलावा आप रात को जो है वो जल्दी ब्रश कर लें, फ़ौरन 7 बजे के बाद जो ब्रश कर लें। जब आप ब्रश कर लेंगे तो आपकी जो क्रेविंग है मीठे की या स्नैक्स की वो ख़त्म हो जाएगी। 5वें नंबर पे आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने जो खाने पीने की अशिया है कभी भी अपने बेडरूम में ना रखें और ना ही डाइनिंग टेबल के ऊपर रखें। कोशिश करें या तो उन्हें कैबिनेट में रखें, फ्रिज में रखें या कहीं पे छुपा के रखें ताकि आपको नज़र ही ना आए। और आखिर में आप जितना भी जंक फूड है उसको ख़रीदें ही ना ताकि आपके घर में हो ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि 6 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं। आप अपने आप को फ्रेश रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करें ताकि हाइड्रेट रहें,
करें। इसके अलावा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको तवानाई लो महसूस होती है तो आप नट्स का इस्तेमाल करें, बादाम खाएं। इसके अलावा अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है वो रिपेयर मैकेनिज्म में चले जाएगी। आपकी ब्रेन फॉग कम हो जाएगी। जब सुबह आप उठेंगे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी महसूस करेंगे, जिस्म थका हुआ नहीं महसूस करेगा, एकदम खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। इसके अलावा जो है अगले सारा दिन जो है आप चाको चौबंद और तवाना रहेंगे। एक बार ये आजमा के देखें कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान आपने कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो है वो ऑटोफेगी में चला जाएगा। आपके जो है रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, शुगर कंट्रोल में आएगी, आपकी जितनी सुस्ती थकावट है वो दूर हो जाएगी, नींद बहुत बेहतर आ जाएगी क्योंकि कार्टिसोल कंट्रोल होगा। तो नाज़रीन, ये छोटी सी एक आदत है जिसको अपना के आप अपनी बॉडी को रिपेयर मैकेनिज्म में लेके जा सकते हैं और अपने जिस्म की सर्विस कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।